नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर आपको हम फ्रांस से बता रहे हैं, जहां पर आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें, वहां पर नेशनल डे परेड चल रहा था। पेरिस में नेशनल डे परेड चल रहा था, लेकिन फ्रांस के ही एक शहर नीस में आतंकी हमला हो गया। दरअसल आपको बता दें, ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने है, जहां आपको अलग अलग घटनाओं के बारे में, किस समय क्या क्या हुआ, आपको बता दें। एक जानकारी, एक तस्वीर आपके सामने रख दे। पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये वो ट्रक है जिससे कि हमला किया गया, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद मौजूद थे और ये ट्रक उस भीड़ में घुस गया। नेशनल डे परेड चल रहा था। आतिशबाजी देखने के लिए फ्रांस के शहर नीस में हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे थे। जब आतिशबाजी चल रही थी, लोग देख रहे थे। उसी बीच खत्म होने के कुछ ही सेकंड बाद ये ट्रक उस भीड़ में घुस गया, हजारों लोगों को रौंदता हुआ आगे निकल गया, जिसमें कि कई लोग मारे गए। और अब ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं, पेरिस से 930 किलोमीटर दूर है ये शहर नीस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और वहां से 930 किलोमीटर दूर है नीस, जहां पर यह आतंकी हमला हुआ। नीस शहर में ट्रक से कुचलकर 80 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि यह आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। नेशनल डे परेड के दौरान भीड़ पर ट्रक से हमला किया गया। आपको बता दें, बीती रात करीब ये 10:30 बजे की घटना है, जब एक ट्रक भीड़ में घुस गया और लोगों को रौंदता हुआ चला गया। आतंकियों ने ट्रक से उतरकर फायरिंग की। जो वहां पर चश्मदीद मौजूद थे वो ये बता रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने एक आतंकी को मार भी गिराया है और एक को पकड़ लिया गया है। ट्रक का ड्राइवर नीस शहर का निवासी बताया जा रहा है कि वो ट्यूनीशियन है, फ्रेंच ट्यूनीशियन बताया जा रहा है और नीस शहर का रहने वाला बताया जा रहा है। एक संदिग्ध हमलावर के पकड़े जाने की खबर है। एक ड्राइवर के पास भारी मात्रा में, ट्रक ड्राइवर के पास गोला बारूद वहां पर बरामद भी हुए हैं। आतंकी हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ समय पहले जब वहां के राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ओलांद ने, तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि आतंकी हमले से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस पूरी घटना को समझने के लिए आपको इस इलाके को जानना बेहद जरूरी है। हमारे संवाददाता जुगल पुरोहित इस हमले की जगह का पूरा हाल बता रहे हैं। अब तक जो हमें पता चला है उससे ये बताया जा सकता है कि लगभग 10:20 के आसपास जब वहाँ पे बैस्टिल डे परेड की फायरवर्क्स की परेड खत्म हुई थी, तब लगभग 10 मिनट उसके खत्म होने के बाद सबसे पहला इसका अंदेशा आया कि ऐसा कोई अटैक भी शुरू हो चुका है। वहाँ के लोग जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से चीखों की आवाज़ आई, लोगों ने हर दिशा में भागने की कोशिश की। एक तरह से स्टैम्पीड सा माहौल वहाँ पे बन गया और लोग ये बताते हैं कि उस समय उनके पास कोई भी तरह से किसी भी न पुलिस न कोई प्रशासन की तरफ से कोई भी डायरेक्शन नहीं था और पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था वहाँ पर। जो अब तक खबर आ रही है उससे ये पता चल रहा है। आइए हम इस समय गूगल अर्थ के द्वारा उस इलाके में जाते हैं। ये है इलाका नीस का, जहाँ पे जो मेन प्रोमेनाड है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टूरिस्ट टाउन है, पर्यटन की जगह है। यहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं इस समय, खासकर ये जो बैस्टिल डे के सेलिब्रेशन है उसे देखने के लिए। ये है वो सारा मेन एरिया प्रोमेनाड का, जहाँ पे लोग फायरवर्क्स देख रहे थे और लगभग 10:20 के आसपास लोगों ने उस पूरे डिस्प्ले का मजा लिया और उसके बाद इसी प्रोमेनाड से लोग वापस निकल रहे थे। 10 मिनट बाद जब फायरवर्क्स खत्म हुए, उसके 10 मिनट बाद लोग सब जगह पर इकट्ठा थे, हजारों की संख्या में। तभी लोगों ने वहां पर देखा कि एक ट्रक, 25 टन का ट्रक वहां से निकला और जो है वो रास्ते से निकला और फुटपाथ की तरफ आने लगा। लोग जो वहाँ पर थे उन्हें कुचल रहा था और इसके कारण पूरा अफरा तफरी का माहौल था। लोग भागना शुरू कर दिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है वो जगह प्रोमेनाड जहाँ पर हुआ। तो रोड से निकलकर प्रोमेनाड के ऊपर ये ट्रक आ गया था और लगभग 100 मीटर तक ये ट्रक चला। तब पुलिस ने उस ट्रक में अंदर जो इसे चला रहे थे और जो वहाँ से फायरिंग कर रहे थे, एक शख्स हमें बताया जा रहा है, उस शख्स को वहाँ पर पुलिस ने मार गिराया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ट्विटर की दुनिया में लोग क्या कह रहे हैं। ये है ट्विटर और जैसा कि आप देख सकते हैं, नीस अटैक यहाँ का टॉप ट्रेंड है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस समय कई आतंकवादी संगठन हैं जो एक तरह से अपने आप में रेस लगा चुके हैं कि वो इस अटैक की ओनरशिप लेंगे, लेकिन फिलहाल हम, क्योंकि इसकी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई, इसलिए हम किसी का भी नाम नहीं लेंगे। आप देख सकते हैं, ये है वो ट्रक। नज़दीक से अगर देखें तो ये है वो ट्रक जिसके सारे दिशा में आप देख सकते हैं कि गोलियों के मार्क हैं और यहाँ पर पुलिस और जो है जनता, पूरी प्रशासन तैयार है यहाँ पर। तो फिलहाल
इतनी जानकारी है हमें, हम भी खुद इंतजार कर रहे हैं कि और अपडेट्स आए और हम आपको और बता पाएं। और इस पूरे हमले पर अब से कुछ देर पहले हमने भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। विकास जी, इस घटना को लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी, आप क्या बता पाएंगे हमें? देखिए, घटना तो कल रात को ही घटी है और उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है। उनके प्रति हमारी पूरी सांत्वना है। और हमारे राजदूत हैं फ्रांस में, उन्होंने नीस में जो भारतीय समुदाय है उसके साथ संपर्क बनाया हुआ है। अभी तक हमें कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली है कि किसी भारतीय नागरिक को इसमें कोई इम्पैक्ट हुआ है, वो इफेक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू टेल, अभी कह नहीं सकते हैं डेफिनेटिव तौर पर कि कोई भी भारतीय इम्पैक्टेड नहीं है। बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं, नीस एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट भी है और कई भारतीय सैलानी वहां जाते हैं। तो अभी तक तो हमें इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। लेकिन एम्बेसी ने एक हेल्पलाइन नंबर निकाल दिया है। वो हेल्पलाइन नंबर है 331405070770। दैट मीन्स 40 50 70 70। तो इस नंबर पर यदि किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए है, किसी लव्ड वन के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो उस नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं भारतीय दूतावास के साथ, जो कि पूरा प्रयत्न करेगा उस इंफॉर्मेशन को प्रदान करने। जो टूरिस्ट है वो तो एक अलग बात है विकास जी, लेकिन भारतीयों की आबादी इस शहर में खास करके लगभग कितनी होगी एक अंदाजन? देखिए, टोटल भारतीयों की जहां तक मेरा अनुमान है, मैं भी बहुत डेफिनेटिव तौर पर नहीं कह सकता हूँ, 20,000 से ज्यादा भारतीय हैं फ्रांस में जी। लेकिन अधिकतर पेरिस में ही हैं। नीस में भी जरूर भारतीय हैं और भारतीय जो समुदाय है वहाँ उसके साथ संपर्क में हमारे राजदूत हैं। अभी तक तो किसी के इफेक्ट होने की खबर नहीं मिली है। लेकिन हम लोग लगातार जो फ्रेंच अथॉरिटीज हैं उनके साथ संपर्क बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई और जानकारी आएगी हम आप लोग को भी देंगे। बिल्कुल। और भारतीय राजदूत से आपकी बातचीत, आपने कहा कि लगातार संपर्क में है, उनसे और क्या कुछ इन्फॉर्मेशंस वहां को लेकर और आपको मिल पाए हैं? नहीं, वो देखिए, अब जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने तो अपना वक्तव्य दे ही दिया है। उनका मानना है कि ये पूरी तरह से एक आतंकवादी हमला ही था। और फ्रांस, जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ समय में कई आतंकवादी हमले झेल चुका है। तो ये यही दर्शाता है कि इस समय पूरे विश्व में आतंकवाद का प्रकोप किस तरह से बढ़ रहा है और किस तरह की मानवता में विश्वास रखने वाली सभी शक्तियों को एकजुट होकर इसका सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ऐसे में जो भारतीय समुदाय वहां पर है, क्योंकि लगातार वहां पर घटनाएं होती रही हैं, 8 महीने पहले भी वहां पर घटना हुई थी विकास जी, ऐसे में जो भारतीय समुदाय है उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा के लिए क्या विदेश मंत्रालय या फिर एम्बेसी की तरफ से कुछ खास संदेश दिए गए हों? नहीं, देखिए, जब ऐसे कोई घटना होती है तो फिर जो मेन जो संदेश है वो यही कि हर एक को प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। अब कोई जनरल एडवाइजरी तो अभी हम लोग नहीं इशू कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कि हम लोग को पूरी तरह से इस घटना के बारे में, घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल जाती है और फ्रांस के जो अधिकारीगण हैं वही इसके बारे में क्या कह रहे हैं, उसी के लाइट में अगर कोई एडवाइजरी हमें इशू करनी होगी तो हम करेंगे। लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जो फिलहाल हालात है विकास जी, लगातार वहां पर इमरजेंसी लागू है। 26 जुलाई को जो कि खत्म होने वाली थी, फिर उसे 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो हालात कुछ अच्छे नहीं है वहां पर। नहीं, तो देखिए, इस समय विश्व के किस देश में आप कह सकती हैं कि आप पूरी तरह से सुरक्षित? जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी जैसे अपने लोग, भारतीय लोग वहां पर हैं और जाहिर सी बात है जहां पर लगातार सीरीज ऑफ अटैक आपको देखने या सुनने को मिल रहे हों, तो एक भारतीय होने के नाते कहीं ना कहीं उनके प्रति एक लगता है कि हमारे लोग, वैसे तो देश में, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, कोई भी आतंक का शिकार ना हो, हर कोई यही चाहेगा। लेकिन जो भारतीय मूल के वहां पर लोग हों वो सेफ हो, सुरक्षित हो, ये हम सभी चाहेंगे। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुलशन सचदेव, जो कि फ्रांस के जानकार हैं, उस शहर के वहां पर जो गतिविधियां जिस तरह से होती है उसके जानकार हैं। गुलशन जी, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, सबसे पहला सवाल यही कि आखिर क्यों सीरीज ऑफ अटैक, बार बार अटैक फ्रांस में ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अब ऐसा है कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम पिछले कई महीनों से चल रहा है यूरोप के अंदर और खास तौर से फ्रांस और बेल्जियम के अंदर, उससे अब ये बात साफ हो गई है कि जब अगर आतंकवाद अगर बाहर से आता है तो उसका, बाहर के लोग अगर उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं तो उसको जो आप रोकने की कोशिश करते हैं उसके लिए एक दूसरी प्रक्रिया, एक दूसरी स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ती है। लेकिन जो अंदरूनी लोग आपके, जो आपके अपने सिटीजन हैं,
वही अगर उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो बाहर से ट्रेनिंग लेके आते हैं, बाहर से प्रेरित होके आते हैं, लेकिन उनको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे फ्रांस के अंदर उनकी जो एंटी टेररिस्ट फोर्सेस हैं वो काफ़ी मुस्तैद हैं, काफ़ी उसके चौकन्नी रहती हैं। और अभी तो यूरो 16 का जो पूरा वहाँ पे जो टूर्नामेंट भी हुआ था उसके बाद काफ़ी चौकन था पूरा देश। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं जैसे हो रही हैं तो उससे साफ जाहिर है कि कहीं भी आतंकवादी घटनाओं को जिस तरह से उसका रूप बदल रहा है, जैसे 9/11 में हमने देखा कि उन्होंने उसको यूज किया जहाजों को, यहाँ पे अभी वो ट्रक को यूज करके लोगों को मार रहे हैं। लेकिन अगर आदमी खुद मरने को तैयार है और लोगों को मारने को तैयार है और वहीं का बाशिंदा है, तो वहां से इस तरह की घटनाओं को रोकना काफी मुश्किल है। और इसके लिए नया से नया आतंकवाद अपना रूप ले रहा है, यही सामने आ रहा है अभी तो। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ का अपना बाशिंदा जो शख्स वहाँ पर मारा गया है आतंकी, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो फ्रेंच ट्यूनिशियन था और खुद नीस का निवासी बताया जा रहा है, जो आइडेंटिटी कार्ड वहाँ पर बरामद हुआ है। ऐसे में लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि जो लोकल्स हैं, क्योंकि फ्रांस में ISIS की जिम्मेदारी लेना ये बात की बात है, लेकिन बताया जा रहा है जो लोकल आतंकवाद है उसने भी अपनी जड़ें काफ़ी फैला रखी है, जिसकी वजह से इस तरह के अटैक्स होते रहते हैं। जी नहीं, वही इनफैक्ट यूरोप के लिए अभी सबसे जो मुख्य चुनौती है वो यही हो पाई है। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उसमें काफी मात्रा तक जो है वो लोग लोकल लोग हैं, वहीं पे पैदा हुए हैं, वहीं के सिटीजन हैं, लेकिन किसी तरीके से मुख्य धारा से वो लोग जुड़ नहीं पाए, अपने आप को एलिनेट फील करते हैं और बाहर से प्रेरणा लेते हैं। और कहीं से उनको कुछ, अगर आप मरने मारने पे तैयार हैं तो कोई ज्यादा सामान जुटाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और जिस तरह से जो भी आपके चीज आपके हाथ में आ रही है, अगर आपके पास ट्रक है तो आपने लोगों को ट्रक से कुचल दिया, कहीं और चाकू मिला, चाकू से लोगों को मार दिया, तो उसमें उस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं और कोई बहुत ज्यादा कोई, अभी तो इसकी खैर जो छानबीन हो रही है उसके बाद जो भी कुछ होगा परिणाम हमको नजर में आएगा, लेकिन अभी उसमें ये है कि कोई बहुत ज्यादा नेटवर्क की जरूरत भी नहीं है। तो सिर्फ आप प्रेरणा ले रहे हैं बाहर से, थोड़ी बहुत कुछ तार भी जुड़े जरूर रहते हैं। तो इस तरह के आतंकवाद, जो नए किस्म के आतंकवाद का सामना फ्रांस को और पूरे यूरोप को करना पड़ रहा है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उससे कैसे जूझ पाएंगे उस पर बहुत लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि बाहर से आप लोगों को रोक सकते हैं अपने कंट्री में आने के लिए, लेकिन अपने देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं अगर वही उसके अंदर काफी तौर से शामिल हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल उसको काबू करना हो जाता है। जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको लगातार हम अपडेट दे रहे हैं और ये बहुत गंभीर मामला है कि किसी भी देश में खुद वहीं का नागरिक अगर इस बात पे उतारू हो जाए, मरने मारने को उतारू हो जाए, उसको रोक पाना बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो खबरें सामने आ रही है उसमें भी यही बताया जा रहा है कि घटना स्थल से जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया वहां से एक आइडेंटिटी कार्ड बरामद हुआ है, जिसमें 31 साल का युवक बताया जा रहा है जो कि फ्रेंच ट्यूनिशियन है, जो खुद नीस का निवासी है और उसने इस घटना को अंजाम दिया है। भले ही प्रेरणा उसने ISIS से ली हो या कहीं और से। बड़ी खबर आज की आपको हम बता रहे हैं, जहां पर फ्रांस के नीस शहर में आतंकी हमला हुआ है। इस हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि नीस में खौफनाक हमला हैरान करने वाला है। मैं इस हिंसा की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। हमले में मारे गए लोगों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि घायल लोग जल्द ठीक हो जाएंगे। फ्रांस के इस दुख में भारत उसके साथ है। हम अपने फ्रेंच भाई बहनों के साथ इस घड़ी में पूरी तरह से उनके साथ हैं।